नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के इस वीडियो में, जहां पर हम स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2023 के लिए। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, एग्जैक्टली मार्केट ने ठीक वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। क्योंकि हम डाटा के आधार पर प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, सो आइए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। निफ्टी, हमारी बात हुई थी कि फ्लैट खुल के मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर होके फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। तो अमूमन हमने देखा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है ज्यादातर साइडवेज रहती है, और मार्केट जहां ओपन हुई ऑलमोस्ट घूम फिर के उसके आसपास आके क्लोज हो गई। हालांकि फाइनेंस निफ्टी में जो हमने लेवल्स निकाली थी 19,500 19,600 की, उसके बीच में क्लोजिंग हुई। बट नीचे जाते समय बहुत सारे एसएल ट्रिगर हुए होंगे, ऊपर आते समय काफी सारे लोगों के एसएल ट्रिगर हुए होंगे। बहरहाल बड़ी मछलियों ने ओपन होते ही कॉल शॉर्ट करके कॉल का प्रीमियम अर्न किया, फिर नीचे जाने के बाद पुट शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर ले गए, पुट का प्रीमियम अर्न किया। दोनों साइड से उन्होंने प्रीमियम को जो है अर्न किया। ओके, सो आइए देखते हैं। अभी आज के वीडियो में ऐसा दिख रहा है, चार्ट से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें समझने के लिए मिल सकती हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। सो 19,300 के आसपास इज अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। एंड अपकमिंग देखेंगे, राउंड लेवल है 19,500। ओके, which is a good support and resistance level also because of round number. Okay, because of round number also. So ये जो एक्सपायरी होने वाली गुरुवार को निफ्टी की 19,500 से 19,300 के बीच में होती हुई नजर आ रही है। कल हमने बात की थी कि मार्केट एक जैसी ऊपर नहीं जाती है, दो तरीके होते हैं, ऊपर जाती है नीचे आती है, रिट्रेस होती है ऊपर जाती है नीचे आती है, या फिर ऊपर जाती है फिर साइडवेज होती है फिर ऊपर जाती है। सो इस तरीके से मार्केट का बिहेव होता है। तीसरा भी एक पैटर्न होता है, ऊपर जाने के बाद में नीचे आती है, फिर और प्रीवियस हाई तोड़ती है और प्रीवियस हाई के आसपास आकर के सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, नया हाई बनाती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है लेवल यहाँ पर ये टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल टच नहीं होता है, इसके ऊपर से ही निकल गई है ना। तो इस तरीके से भी अप ट्रेंड जो है बिहेव करता है। बहरहाल निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि ये ट्रेंड हुआ और फिर ये अभी यहाँ पर साइडवेज होकर एक दो दिन और भी साइडवेज हो सकता है, एंड देन इट में गो अप। व्हाई इट में गो अप, आइए थोड़ा सा इसके कारण को भी पता लगाने का प्रयास करते हैं। सो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। आज की भी जो कैंडल आप देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है, इनडिसिसिव कैंडल भी हम उसको कहते हैं, जैसे हमने कई बार बात की है। लेकिन मजे की बात क्या है कि लॉन्ग लोअर विक है, जिसका मतलब होता है डिमांड। अब अगर इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को खींचा जाए और इन इन ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं यहां से कुछ समय के लिए, तो ये 45 डिग्री वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही ट्रेंड जो है तेजी से आगे बढ़ता है, ऐसा अमूमन टेक्निकल एनालिसिस होता है। सो तब तक के मार्केट साइडवेज रहने की संभावना है, और डेटा से भी हम पुष्टि करेंगे, है ना। बहरहाल 19,500 और सपोर्ट लेवल गुड वन इज 19,300, इसके बीच में रहने की ये एक दो दिन आसार है। फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर ज्यादा क्वांटिटी के साथ में अंदर जाया जा सकता है। देखेंगे जाकर डेटा पर भी, डेटा क्या कहता है। चलिए निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक बहुत अच्छी कैंडल बनी निफ्टी बैंक में। हालांकि प्राइस नीचे गया, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही सुंदर हुई। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मूविंग एवरेज का भी थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को लगाते हैं हम 20 का। ओके, ये 20 का मूविंग एवरेज है। आप देखेंगे कल और परसों दोनों दिन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई। अभी 20 का मूविंग एवरेज को मैजिकल मूविंग एवरेज कहा जाता है।
अगर आप गौर करेंगे ध्यान से, सो ये एक आइडिया $1 million आइडिया बन सकती है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश, 20 मूविंग एवरेज के नीचे बेरिश, एंड 20 मूविंग एवरेज इज अ स्टॉप लॉस लेवल। अगर इतनी स्ट्रैटेजी भी कोई व्यक्ति फॉलो करता है, पहले उसका बैक टेस्ट करता है, फिर लाइव टेस्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ओके, सी दिस 20 मूविंग एवरेज के नीचे, ओके, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आया तो ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। यू डोंट नो विच इज द ट्रेंड, सो 2-3 स्टॉप लॉस भी जाते हैं, लेकिन जब रैली मिलती है, वो रैली बहुत अच्छी मिलती है ना। चलिए ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं। मूविंग एवरेज जो है ये कहाँ दिखा रहा है हमें, 43,554, यानी राउंड नंबर अगर गिने तो 43,600, 43,600 के ऊपर क्लोजिंग जो है, विच इज अ गुड क्लोजिंग। कल भी 43,600 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई, आज भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई, विच इज अ गुड क्लोजिंग। अब अगर यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन खींचते जैसे हमने निफ्टी में खींची थी, यहां से, तो एग्जैक्टली इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, और अभी बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आइए, इसकी बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो अभी तो 400-500 पॉइंट तो बात की बात हो गई है। लेट्स चेक इट आउट की राउंड फिगर क्या है। 44,000 पहला राउंड फिगर लेवल ऊपर की ओर है, विच में बी अ गुड रेसिस्टेंस, एंड एट लोअर साइड राउंड नंबर है 43,500, लेकिन यहाँ पर 43,400 इस डोजी कैंडल का लो दिख रहा है। बहरहाल यहाँ पर भी 43,500 इज अ गुड लेवल, और जिस तरीके से इसका ट्रेंड लाइन टूटा है, 43,600 इज ऑल्सो गुड लेवल, बिकॉज टुडेज क्लोजिंग इज एट 43,737, सो good support zone. Okay, 43,400, 500, 600 may be good support zone, and 44,000 will be a good resistance zone. ओके, पता करेंगे हम डेटा को भी देख के, फिर निफ्टी को देखें। फिर निफ्टी, ओके, फिर निफ्टी की भी बहुत अच्छी दिख रही है, माफ कीजिए। अबाउट टू क्लोज। ओके, ये ट्रेंड अभी भी एक दिन का और कैंडल बचा हुआ है, आना चाहिए अच्छा क्लोजिंग, उसके बाद हम थोड़ा सा फिन निफ्टी में बन सकते हैं। फिन निफ्टी में भी दोनों तरफ के प्रीमियम जो है वो अर्न किए गए, बड़े प्लेयर के माध्यम से। सो कल क्या हो सकता है, कल भी मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके साइडवेज रह सकती है 1-2 दिन, जैसे हमने निफ्टी में देखा यहाँ पर, और फिर बुलिश ट्रेंड को पकड़ सकती है। ओके, चलिए डेटा से भी जाकर थोड़ा पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। डेटा, लेट मी शो यू द स्क्रीन। ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, 9 नवंबर की निफ्टी। ओके, 19,400 के स्ट्रैडल लगे हुए हैं, और कॉल राइटर 19,400 पे आए। 19,500 इज अ गुड रेसिस्टेंस लेवल। 300, देखिए डेटा भी वही पुष्टि कर रहा है जो हमें चार्ट बता रहे थे, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर 19,300 19,500 के बीच में कहीं एक्सपायरी हो सकती है, और 19,400 के स्ट्रैडल ऑलरेडी शॉर्ट है। ओके, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 दिन मार्केट में रिमेन साइडवेज। ओके, बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट आया है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी को देखें क्या बताता है बैंक निफ्टी कल का। ओहो, 43,600, 43,500 पे अच्छा अच्छा ओआई आज आया है। 43,700 के स्ट्रैडल भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और 44,000 पे रेसिस्टेंस तो है, लेकिन कॉल राइटर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं।
ओआई बिल्डअप में देखें क्या है, शॉर्ट कवर हो गए हैं, लॉन्ग में आए हुए हैं, 43,900 के बाद ही शॉर्ट करके रखा है। पुट राइटर एकदम जोरदार है। सो बैंक निफ्टी में नजरिया बुलिश दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी से अच्छा क्लोजिंग दिया, और निफ्टी में दोनों साइड शॉर्ट यहाँ पर लगे हुए हैं ना। सो निफ्टी में रिमेन साइडवेज, बैंक निफ्टी में गो अप टुमारो एज वेल, ओके, बिकॉज ट्रेंड लाइन इज ऑलरेडी ब्रोकन इन बैंक निफ्टी। चलिए कुछ स्टॉक्स हमने ढूंढे आपके लिए, देखें कितने उपयोगी हैं। लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस एंड दिस इज ऑल्सो। सो कल हम बात कर रहे थे अदानी पोर्ट्स के बारे में, 794 का इसका एसएल था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ। स्टिल इसके अंदर बनी हुई बात है, एशियन पेंट में भी बनी हुई बात है, कल से अच्छी क्लोजिंग हुई। सो दोनों ही ट्रेड अच्छे नजर आ रहे हैं। आज हमने क्या देखा है, ब्रिटानिया। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, ब्रिटानिया के चार्ट को देखते हैं। अब ये ब्रिटानिया का जो चार्ट है, ये वाली जो लेवल है, इसके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली। और अगर आप देखें किस दिन से, ये 8 अगस्त 2023, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 नवंबर है कल, एग्जैक्टली 3 महीने हो गए। 3 महीने का ये ब्रेकआउट हुआ है। भाई 3 महीने से ब्रिटानिया जो था ये कंसोलिडेशन पीरियड में था, और 3 महीने के बाद ये ब्रेकआउट होके क्लोजिंग मिली है। तो ऐसा कहते हैं कि जितना लंबा साइडवेज जोन होता है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है, उतना बढ़िया ट्रेंड जो है वो चलता है। सो अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए रुकें तो क्या टारगेट निकाला जा सकता है। लेट्स सी, यहाँ से ये नीचे कहाँ तक गई थी मार्केट, यहाँ तक। ये है 285 पॉइंट्स, है ना, 285 पॉइंट्स लगभग। और 4655 से 285 ऐड कर लीजिए। ओके, 4650 में 300 ऐड कर लेते हैं मोटा मोटा, तो 4900 का टारगेट कुछ दिनों में हमें, ये 4900 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, विच इज ऑल्सो रेसिस्टेंस जोन। सो जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है उतना ट्रेंड अच्छा मिलता है। ओके, for our community members, just look at these charts, okay, and you can take decision as well. I will also check the opportunity tomorrow in Britannia. दूसरा देखते हैं टाटा कंज्यूमर को। टाटा कंज्यूमर में क्या है दिखाई देता है, देखिए अभी टाटा कंज्यूमर को टाटा कंज्यूमर में अभी हमारी बात हुई थी, देखिए कि कुछ कुछ ट्रेंड जो है इस प्रकार से चलते हैं। हायर हाई बनता है, नया हाई बनता है, फिर ये पुराने वाले हाई के आसपास से आकर के ऊपर चला जाता है। ये ट्रेंड कुछ इस प्रकार यहाँ पे नजर आ रहा है। बट ऑन क्लोजिंग बेसिस ये जो क्लोजिंग मिली है, ये बहुत ही अच्छी लेवल पे मिली है। सो यहाँ पर क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन निकल के आता है, देखें, दिस इज 913 विच इज अ गुड स्टॉप लॉस लेवल। एंड ये जो दोनों कैंडल है, इन दोनों का जो हाई है 924 के ऊपर, 924 के ऊपर बाय, और 913 पर स्टॉप लॉस वाला जो रेंज है, ये एक अच्छा रेंज है। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो इस ढंग से ट्रेड करूंगा। ये बहुत ही अच्छा टाटा कंज्यूमर का रेंज है। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, ब्रिटानिया भी, टाटा कंज्यूमर भी। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमारा क्या है व्यू कल के लिए, कि निफ्टी में रिमेन साइडवेज एंड बैंक निफ्टी में गो हायर। ओके, सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपके कमेंट का स्वागत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और
बेल आइकन दबा के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।